तो अपना जो Realme 6i फोन है ना भाई, काफी सही फोन मिल जाता है आप लोगों को, मतलब एक ऑलराउंडर पैकेज भी काफी सही मिलता है एंड आपको कैमरा वगैरह भी काफी सही मिल जाता है। प्रोसेसर तो भाई उसकी जान है एंड अच्छी खासी आपको डिस्प्ले मिलती है, अच्छा खासा डिजाइन मिल जाता है, बैटरी भी आपको डिसेंट वगैरह मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आप लोगों को Realme 6i 2021 के अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मतलब कैसा फैसला रहने वाला है। एंड मैं आप लोगों को एक ऑनेस्ट होकर बताऊंगा कि अगर मैं खुद होता तो मैं खुद परचेज करता या नहीं करता Realme 6i को 2021 के अंदर। चलो चलते हैं, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Realme 6i के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छा सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं अपने Realme 6i के डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो उधर आपको एक कॉम्पैक्ट साइज की डिस्प्ले मिलती है, 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल मिलता है। इधर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। उसी के साथ इधर आपको पंच होल मिलती है जो आपको बैक मिलती है, प्लास्टिक की मिलते हैं, बैक साइड में आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं। तो डिस्प्ले एंड डिजाइन वाइज भाई काफी सही फोन आपको मिलता है, डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है, रिफ्रेश रेट अच्छा मिल जाता है, पंच होल वगैरह मिल जाता है एंड डिजाइन वगैरह अच्छा मिल जाता है। फोन का मतलब ना वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी अच्छा है एंड इतना कोई हैवी फोन वगैरह भी नहीं है। तो वही बात करते हैं कैमरे की, तो इस प्राइस के हिसाब से आपको सही कैमरे मिलते हैं। इधर आपको बैक साइड में 4 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। इधर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। वहीं बात करते हैं सेल्फी की, तो इधर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिलती है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इधर आपको MediaTek Helio G90T का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 12nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, Mali G76 का आपको GPU मिल जाता है। तो प्रोसेसर वाइज भी आपको काफी सही फोन मिलता है, क्योंकि भाई गेमिंग वगैरह G90T इजिली हैंडल कर लेते हैं अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, मतलब आपको गेमिंग से भी कोई शिकायत नहीं होने वाली। बात करते हैं बैटरी की, तो इधर आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है, जो थोड़ी सी मेरे को कम लग रही है। 4500 थी तो काफी सही था। बाकी टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 30 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट आपको बॉक्स के अंदर 20 वोट का ही चार्जर मिलता है। तो ठीक है, मतलब ये चीज़ इतनी कोई बड़ी वो नहीं है, डील ब्रेकिंग चीज़ नहीं है, मतलब ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बात करते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, बेसिक सारे सेंसर मिल जाएंगे, डेडिकेटेड स्टोरेज मिल जाएगा। इधर आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, Realme UI मिल जाएगा। बाकी इधर Android 11 का अपडेट आ चुका है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगी, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा एंड ये फोन आपको स्प्लैश प्रूफ मिल जाएगा। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो इस फोन में आपको 4GB की रैम 64GB की रोम मिलती है 13,000 के प्राइस पे। बट सारी बात ये आती है कि आप लोगों को ये फोन किस प्राइस पे मिल रहा है। तो 13,000 के प्राइस के हिसाब से ना फोन आपको अच्छा मिल जाता है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर मेरे को वही लगता है कि अगर आप लोग 13,000 पे कर रहे हो तो आप लोग 14,000 पे जाओ एंड मोटो G40 ले लो, मतलब G40 फ्यूजन जो भी नाम है उस फोन का, तो वो फोन ले लो, वो भी काफ़ी सही फोन मिलता है, क्योंकि भाई उसके अंदर भी आपको बढ़िया प्रोसेसर वगैरह मिल जाता है, डिस्प्ले वगैरह बढ़िया मिलता है, कैमरा वगैरह बढ़िया मिल जाता है, बैटरी वगैरह भी अच्छी मिल जाती है, तो आप लोग वही ले लो। तो बात सारी आती है, इस फोन को आप लोग 12,000 इतने प्राइस पे परचेज करो, मतलब 13 पे परचेज मत करना। मतलब 12,000 पे ले रहा हूँ तो फोन आपको काफ़ी सही मिल रहा है। बट 13,000 के प्राइस में ये नहीं बोल रहा कि बेकार है 13,000 पे, बट हाँ ये बोलूँगा कि इससे बेटर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब बिल्कुल ही अलग कुछ चीज़ नहीं होगी 13,000 पे। बट हाँ 12,000 के प्राइस के हिसाब से बहुत सही फोन आपको मिल जाएगा, मतलब सेल वगैरह में आप लोगों को ईजिली भाई ये 12,000 का फोन पड़ जाता है। तो अगर आप लोग Realme 6i को लेने का सोच रहे हो तो 2021 के अंदर आप लोग ले सकते हो इस फोन को, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अपडेट वगैरह भी आपको थोड़े बहुत मिल जाएंगे। अभी हाँ कुछ तो अपडेट कम हो चुके, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है इस फोन को लॉन्च हुए, तो 1 साल के अपडेट तो जा चुके हैं, बट मैक्सिमम फोन के अंदर आपको 1.5-2 साल के अपडेट वगैरह मिल जाते हैं, तो थोड़े बहुत आपको अपडेट वगैरह मिल जाएंगे एंड एक एंड्रॉइड का अपडेट और मिल जाएगा, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग की प्रायोरिटी में भी गेमिंग ही है, तभी आप लोग इस फोन की तरफ जाना चाहते हो, तो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो। डिस्प्ले भी अच्छी है, गेमिंग भी अच्छी हो जाती है, बैटरी वगैरह डिसेंट आपको मिल जाते हैं, कैमरा वगैरह भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे मिल जाते हैं। तो भाई मैं पुराने फोन कभी परचेज नहीं करता मेरे साथ, हाँ ये दिक्कत बोल लो, मतलब कुछ भी बोल लो अब, बट मैं पुराने फोन कभी परचेज नहीं करता, ये चीज़ है मेरे साथ। मतलब मैं कोई फोन तभी परचेज करूंगा, मतलब एक तो अलग ही लेवल की डील आ गई, जैसे कि अपना LG विंग फोन था, विंग था या स्वाइप वाला जो था अभी, तो वो वाला जो फोन था उसमें मैं इंटरेस्टेड था, क्योंकि वो भाई 30,000 पे आ गया था, तो वो फोन मेरे को काफ़ी से लगा, क्योंकि अलग ही लेवल की डील हो गई थी। हाँ LG विंग ही नाम था उस फोन का, तो वो फोन के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड था। बट Realme 6i ना मतलब इतना कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड फोन नहीं है, मतलब भाई वो विंग वाला फोन तो अलग ही था चमकाने के लिए, मतलब मेरे में है थोड़ी सी वो बात कि भाई मैं कुछ चीज़ लेता हूँ तो दिखाने के लिए ज़्यादा लेता हूँ। हाँ बोल लो, मैं थोड़ा सा हूँ ही ऐसा। मतलब भाई लिया है कुछ तो यार दिखाओ ना कि भाई ये चीज़ है मेरे पास, तो वाली बात हो जाती है। तो मैं बता रहा था कि मैं कभी भी पुराने फ़ोन नहीं लेता, मैक्स टू मैक्स कोई फ़ोन पुराने तो 2 मंथ पुराना कोई फ़ोन होगा तभी मैं लूँगा। मैं अभी मतलब Redmi Note 10 सीरीज़ ले सकता हूँ, जबकि आपको पता है भाई Redmi Note 10 सीरीज़ बिल्कुल लेटेस्ट ही है, बट हाँ उससे पुराने फ़ोन जितने भी है मैं वो नहीं परचेज़ करूँगा, तो ये वाली बात रहती है मेरे साथ। तो मैं होता तो मैं इस प्राइस पर Redmi Note 10 ले लेता या फिर
Redmi Note 10S वगैरह ले लेता क्योंकि डिस्काउंट वगैरह मिल जाता, सेल वगैरह मतलब कार्ड वगैरह अप्लाई करके, तो वो मैं ले लेता। बट पुराने फ़ोन में पर्सनली मतलब मैं ये नहीं बोल रहा फ़ोन बेकार है या बेकार है, मतलब कुछ भी बॉक्स वगैरह आपको मिलेंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है। बट भाई ये मेरा पर्सनल होता है, मतलब हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, एक अलग मूड होता है। मतलब मेरी वही बात है कि मैं कभी पुराने फ़ोन परचेज़ नहीं करता। अगर मतलब एक्सेप्शन होती है कि भाई अगर हाँ कि कुछ अलग ही डील मिल रही है तो मैं पुराने फ़ोन परचेज़ करूँगा, बट वैसे नहीं करता। बट हाँ, अगर आप लोगों को ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा पुराने नए फ़ोन होने से, तो आप लोग इस फ़ोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। ओपी डिस्प्ले, ओपी डिज़ाइन, ओपी कैमरा वगैरह मिल जाते हैं, प्रोसेसर तो ओपी मिल ही जाता है, एंड बैटरी वगैरह भी आपको काफ़ी सही मिल जाती है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो Realme 6i की तरफ, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हो एंड परचेज भी कर सकते हो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय वगैरह बताओ कि भाई आपका क्या कहना सोचना है इस फ़ोन के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब मिलते हैं किल। तो मिलते हैं कल की किसी बढ़िया वीडियो के अंदर, तब तक देवी और सज्जनों देखते रहिए के शर्मा।